जाकर के मैया ने कथा श्रवण की है। देव ऋषि नारद ने कथा श्रवण कराई। मैया कयाधु कथा को श्रवण करती है और मैया कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद ने कथा श्रवण की है। माँ के गर्भ में ही प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और माँ के गर्भ में ही नारद जी को अपना गुरु मान लिया। शिक्षा जिस समय कथा श्रवण करने के बाद मैया कयाधु महलों में आई, 9 मास परिपूर्ण हुए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया कयाधु के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, तो उस पुत्र का नाम प्रहलाद पड़ा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। एक का नाम था राज, अनुराग, वैराग और प्रहलाद। ये 4 भाई थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद सबसे छोटे थे और प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो जन्म होते ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ग्रस लिया। कृष्ण ग्रह गृहीतात्म निवेद जगदीग्रसम। कृष्ण रूपी ग्रह माने कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रस लिया। अब जो 9 ग्रह होते ना, 9 ग्रह, तो कहते ना कि तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। किसी किसी के ऊपर जब दुख आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी के द्वारा हवन या पूजा पाठ करवाते, ग्रह शांत करवाते, तो वो ग्रह शांत हो जाते हैं। लेकिन ये जो 9 ग्रह होते हैं, लेकिन ये जो 10वां ग्रह है, ये जो टेढ़ी टांग वाला, ये पहले तो किसी को लगता नहीं है महाराज, और जिसको ये लगता है ना तो वो भगवान का परमानेंटली हो जाता है। फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं। जिस पर कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया हो जिसको, वो भगवान का परमानेंट हो जाता है, फिर उसको छोड़ता नहीं। फिर वो चाहे कितने भी ग्रह शांति करवा लो, कुछ भी करवा लो, ये ग्रह शांत होने वाला नहीं है। कहते हैं ये सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजा रंग। तो कहते हैं कि जो काला रंग होता है, काला रंग हर किसी रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति पर भगवान के नाम का रंग चढ़ गया, फिर दुनिया कितना भी उसे उतारना चाहे, वो उतरने वाला नहीं है। और प्यारे, ये दुनिया तो चाहती है, दुनिया चाहती है कि भगवान को छोड़ करके और जैसे हमें वैसे हो जाए। आजकल लोग अगर पूजा भी ज्यादा करें ना, ये जो दुनिया है, ये दुनिया लोगों को हमेशा भूल भुलैया में ही फंसाना चाहती है। अगर 1-2 से बाहर निकल भी आए और भगवान का भजन करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तो लोग पता है क्या कहते हैं, गांव के, मोहल्ले पड़ोस के, अरे भैया बड़ा पुजारी बनता है। कोई माताएं अगर भगवान की भक्ति में रंग जाए, भगवान की पूजा करें, तो लोग कहेंगे और कहते हैं कि भैया ये भगवान की भक्ति करती है, न जाने क्या करती है। जिसे बोलते ना टोटका, तो वो ज्यादा कहते हैं कि हमें तो लगता है ये यही करती है, टोटका करती है, ये भगवान का भजन नहीं करती। लोग ज्यादा भी पूजा करने लगे तो लोगों को जलन होने लगते, खुद तो कर नहीं पाते, दूसरा भी करे तो उस पर भी लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। तो प्यारे, ये समाज है, समाज की बातें जितनी सुनोगे और जितनी समाज की बातें मानोगे, तो ये बात मैं व्यासपीठ से कह रही हूँ कि दुनिया में आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे अगर समाज के कहने पर चलोगे तो, और समाज की बातें सुनोगे तो। समाज की मत सुनो, ये दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है,
आप जितने आगे बढ़ते जाओगे ये दुनिया आपको उतने ही रंग बदलती दिखाई देगी प्यारे। इसलिए दुनिया में पड़ गए तो आप भी रंग जाओगे। इस दुनिया से थोड़ी बाहर निकल करके देखो क्या है, बहुत कुछ है। और ये समाज तो कहता रहता है, इनकी बातें हृदय में धारण मत करो। यदि इनकी बातें मीरा जी धारण करती तो शायद आज मीरा का नाम ग्रंथों में नहीं आता। जानते हो एक नन्ही सी चिड़िया थी, नन्ही सी चिड़िया एक जंगल में आग लग जाती है। जंगल में आग लगी तो सभी पशु पंछी जानवर जंगल से भागने लगे। लेकिन उस चिड़िया ने क्या किया, नन्ही सी चिड़िया पास में तालाब था, दौड़ी दौड़ी जाती तालाब से चोंच में पानी भर के और जो जंगल में आग लगी हुई थी उसी आग को बुझाने के लिए पानी डालती। बार बार यही प्रयास करती रही तो जंगल के जितने भी जानवर पशु पंछी थे वो नन्ही सी चिड़िया पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे भाई ये नन्ही सी चिड़िया इतने बड़े जंगल में आग लगी है, कैसे आग बुझाएगी? अरे ये आग तेरे बुझाने से नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं जानती हूँ, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये जंगल की आग मेरे बुझाने से बुझने वाली नहीं है। लेकिन आगे चल करके यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में नाम मेरा भी लिखा जाएगा। तो प्यारे काम ऐसा करो जो हमारा नाम हो जाए। मीरा जी ने लोगों के ताने कितने सहन किए। यदि ताने सुनकर के घर में चुपचाप बैठ जाती तो शायद आज मीरा का नाम ग्रंथों में ना आता। मीरा ने कोई परवाह नहीं की लोगों की। लोगों ने उल्टा सीधा कहा, लांछन लगाया, भला बुरा कहा। मीरा इधर से सुनती और इधर से निकाल देती थी। अच्छा हम लोग क्या करते, हम लोग जो अच्छी बातें होती हैं, मीरा ने क्या किया, मीरा जो बुरी बात थी वो निकाल दिया और जो अच्छी बातें होती वो धारण कर लेती थी। लेकिन हम लोग क्या करते, हम लोग जो अच्छी बातें होती हैं वो तो निकाल देते और जो गलत बातें होती हैं वो धारण बहुत जल्दी करते। एक सुनार था, उस सुनार ने 2 सोने की मूर्ति बनाई, 2 सोने की मूर्ति बनाई। मैं ये बात आप सबसे पूछूंगी, ध्यान से सुनना सभी। ये सवाल है, पहले आप ध्यान से सुनना और सुनने के बाद जवाब आपको देना होगा। देखते कितने लोग सही जवाब देंगे। तो एक सुनार था, सुनार सोने की मूर्ति बनाता है 2 और दोनों सोने की मूर्ति, दोनों का वजन 40-40 किलो का है। दोनों ही 40 किलो की हैं और दोनों ही सोने की मूर्ति है। तो उसने क्या किया, दोनों सोने की मूर्ति बनाने के बाद बीच चौराहे पर खड़ी कर दी। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। सुनार ने कहा कि भैया है कोई ऐसा जो इसमें से बताए, ये जो मूर्ति देख रहे हो ये दोनों सोने की मूर्ति हैं और दोनों 40 किलो की हैं, लेकिन इसमें से एक मूर्ति 1 लाख की है और एक मूर्ति 5000 की है। दोनों है तो सोने की, दोनों का वजन 40 किलो का है। फर्क इतना है कि एक मूर्ति 5000 की है और एक 1 लाख की। सब चक्कर में पड़ गए, बोले ये लगता है पागल हो गया है। तो वहां एक संत जी आए। संत जी ने कहा, बोले भैया मैं बताऊंगा, बताओ। तो संत जी ने एक सुतली ली। सुतली जानते हो ना, बांधने वाली। तो उसने वो सुतली पानी में भिगोई और पानी में भिगो करके मूर्ति के इस कान में डाली
मूर्ति के इस कान में डाली और वो इधर कान से बाहर निकल गई। फिर वही सुतली उसने दूसरी मूर्ति के कान में डाली और वो सुतली अंदर चली गई। तो बताइए कौन सी मूर्ति 5000 की और कौन सी 1 लाख की? बताओ, इशारों में ही बता दो, हम समझ जाएंगे। बताओ भैया, हम भी तो देखे कि कथा सुनने आती हो कि केवल बातें करने आती हो। अच्छा आप लोग बताओ, पहली वाली समझ नहीं पाया। हाँ इशारे से बता दो, जो इधर से डाली इधर निकल गई वो कितने की? 1 लाख की। कैसे हुई? हमने कहा था कि ध्यान से सुनना, आपने सही जवाब दिया। क्या नाम है? मोहिनी। बहुत सुंदर सुंदर जवाब दिया। अब हम बताते हैं कि कैसे। जो सुतली इधर से डाली और इधर निकल गई वो 5000 की थी, और जो इधर से डाली वो अंदर चली गई वो 1 लाख की। माने यहाँ समझने की बात है कि कोई कुछ बात कहे अच्छी बात तो लोग इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते, तो उसका कोई मोल है नहीं है ना, उसका तो कोई मोल नहीं रहा। और जो इधर से सुनकर के जो हृदय में धारण करते अक्सर करके वही कीमती हुआ करती है, उसी का मोल है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कोई भी बातें कहें, अच्छी बातें धारण करो और जो गलत बात है उसको निकाल दो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जो एक बात तो देखी है मैंने, लोग अगर कोई अच्छा काम करता है कामयाब होने में बरसें लग जाती हैं, लेकिन अगर उसकी छोटी सी गलती हो जाए तो वो छोटी सी बात पूरे गांव में फैल जाएगी। अच्छा काम उसने किया वो किसी को दिखाई नहीं दिया, एक बुराई सारे अच्छे कामों पर पानी फेर देती है। इसलिए हमें सोच समझ करके रहना चाहिए। इसको कहते हैं समाज, इसको कहते हैं संसार। धीरे धीरे सरकता जाता है, इसी को संसार कहते हैं प्यारे, और सरकता ही जा रहा है। तो दुनिया में लोग तरह तरह के मिलेंगे, हमें रंग बिरंगी दुनिया है, हम सबसे घुलेंगे मिलेंगे, लेकिन उनकी बात, दुनिया की बातों में कभी मत आना। जीवन उसी को कहते हैं जो जीवन में संघर्ष करते हैं। जरा सा दुख आने पर जो आत्महत्या कर लेते ना, अरे भैया अब नहीं जिएंगे मर जाएंगे, तो उसको जीवन नहीं कहते। अरे जीवन में संघर्ष करना ही जीवन कहलाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुख नहीं देखा तो उसका जीवन जीवन नहीं है। जो व्यक्ति दुखों को सहन करने के बाद फिर भी संघर्ष करता रहता है उसी को जीवन कहते हैं। इसलिए दुनिया की बातों में कभी मत आना। एक गांव में एक बाप बेटा रहा करते थे, तो वो भ्रमण करने के लिए जाते हैं। उनके पास एक गधा था, गधा। तो जब वो घूमने के लिए गए तो बाप और बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। आगे गांव में पहुंचे तो उस गांव के लोगों ने देखा, गांव के लोग कहने लगे, अरे भैया देखो तो कितने मूर्ख प्राणी हैं, इतने छोटे से गधे पर और बाप और बेटा बैठ करके जा रहे हैं। तो बाप ने क्या किया, बाप ने सोचा लोग हंसी उड़ा रहे, तो बाप गधे के ऊपर से उतर गया और बेटा गधे पर बैठा रहा। दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने देखा
वहां के लोग कहने लगे, अरे भैया देखो क्या जमाना आ गया, बेटा गधे के ऊपर बैठ करके जा रहा है और बाप पैदल जा रहा है। तो बेटे ने क्या किया, बेटा गधे से उतर गया और बाप को बैठा दिया। तीसरे गांव में पहुंचे तो उस गांव के लोग हंसने लगे, भैया देखो तो क्या क्या देखने को मिल रहा है, बाप गधे के ऊपर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। छोटा सा बेटा है, बेटा पैदल चल रहा है। तो बाप ने क्या किया, बाप भी नीचे उतर गया। अब गधा भी पैदल जा रहा है, बाप भी पैदल और बेटा भी पैदल जा रहा है। चौथे गांव में पहुंचे, चौथे गांव के लोग कहने लगे, भैया देखो कितने मूर्ख प्राणी हैं, गधे के होते हुए भी दोनों पैदल जा रहे हैं। तो प्यारे, ये दुनिया है, दुनिया की बातों में आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। वही करो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये नहीं उल्टा सीधा काम करो। जो अच्छा हो दुनिया की नजर में वो करो, फिर तो दुनिया चाहे कुछ भी कहती नहीं, कहने दो, लेकिन दुनिया की बातों में कभी मत आना। बोली भागवत महापुराण की। आज भगवान श्री कृष्ण का रंग प्रहलाद पर चढ़ जाता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए और प्रहलाद जब 5 वर्ष के होते हैं तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा। जिस विद्यालय में भेजा उस विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। माने वहां जो चलता था वो हिरण्यकश्यप के नाम से, क्योंकि उसने ऐलान कर रखा था। तो उस विद्यालय का नाम हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय था। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पुत्र शांडामृग थे, उनके विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। तो वहां सिर्फ राक्षसों के माने दैत्यों के पुत्र पढ़ने के लिए जाया करते थे। हिरण्यकश्यप ने कहा, ध्यान रखना, ये मेरा पुत्र है और ये भूल करके भी मेरे दुश्मन का नाम न लेने पाए। बोले ठीक है महाराज। हिरण्यकश्यप के जाने के बाद समय व्यतीत होता गया। प्रहलाद, अरे प्रहलाद को तो कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि प्रहलाद ने तो मां के गर्भ में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए गए तो प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और प्रहलाद से कहा, पुत्र प्रहलाद बताओ कितने पाठ याद किए। प्रहलाद जी कहने लगे, मैंने 1 पाठ याद किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, 1 पाठ याद भी कर लिया? बोले हाँ पिताजी। अच्छा सुनाओ तो जरा। अब प्रहलाद जी कह रहे हैं, गुरुजी सुना दो। अब गुरुजी तो ये जान समझ रहे थे कि जो मैंने सिखाया है वही सुनाएगा, तो गुरुजी ने कह दिया सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवह्यं देहना सदा समुद्विग्लद्याम सदिग्रहास हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यत्म हरिमाश्रित। प्रहलाद जी अपने पिताजी को सुनाते हैं, हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं। पिताजी सबसे बड़ी विद्या एक ही है, गृहमन्दकूपम माने गृह माने घर गृहस्थी, कूपम माने कुआ। ये जो गृहस्थी का कुआ है, इस कुएं से बाहर निकल करके भगवान का भजन करो। और जो हिरण्यकश्यप ने ये बात सुनी तो क्रोध में आ गया, प्रहलाद को तो दूर हटा दिया, तलवार खींची और ले जा करके शांडामृग की गर्दन पर रख दी। बोले कहो महाराज, हमने क्या कहा था कि ये हमारे दुश्मन का नाम लेने न पाए, लेकिन तुमने तो हमारे दुश्मन का ही पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब तो शांडामृग कांपने लगे। बोले महाराज क्षमा करो, मैंने नहीं सिखाया। बोले तुमने भी नहीं सिखाया, मैंने भी नहीं सिखाया, पर सीख के आया कहाँ से? बोले महाराज मुझे तो लगता है कि ये जन्म से सीखा हुआ आया है।
हिरण्यकश्यप ने कहा पहली बार गलती हुई है, क्षमा करता हूँ, आगे से याद रखना दोबारा इसने ये गलती की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हिरण्यकश्यप वहां से चला गया। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय से भ्रमण करने के लिए गए तो रास्ते में कुम्हारी का घर पड़ता था। उस कुम्हारी के घर से रोने की आवाज आ रही थी, जोर जोर से रोने की आवाज जिस समय आई प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं और जाकर के कहने लगे देवी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? तो मैया क्या अधू मैया कुम्हारी जो थी तो कुम्हारी प्रहलाद से कहने लगी कि पुत्र मैं जात की कुम्हारी हूं, मैं घड़े बनाती हूं और मेरी आभा लग चुकी है, आभा के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। उस आभा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे एक घड़े के अंदर दब गए हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि प्रभु बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, यदि वो नहीं बचे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। प्रहलाद कहने लगे इतना विश्वास भगवान के प्रति, अगर वो बच्चे भगवान का नाम लेने से भी नहीं बचे तो मैया कुम्हारी कहने लगी पुत्र यदि वो बच्चे नहीं बचे तो आकर के मुझे सूली पर चढ़ा देना, अगर वो बच जाएं तो मुझे बधाई दे देना। प्रहलाद ने कहा अच्छा ठीक है, अब कब खुलेगी? मैया ने कहा सुबह। तो प्रहलाद कहने लगे कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक अबा को खोलना मत। बोले ठीक है। प्रहलाद जी चले गए। कुम्हारी को सारी रात हो गई भगवान का भजन करते करते, कुम्हारी मैया सोई नहीं है। सुबह हुआ तो प्रहलाद जी दौड़े दौड़े कुम्हारी के घर जाते हैं और कहा कि मैया कहाँ लगी है तेरी अबा, अबा को चल करके खोलो। तो प्रहलाद जी को लेकर के वो मैया अबा के पास पहुंची और भगवान का गुणगान करती हुई अबा को खोल रही है। आज वो कुम्हारी भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु कि हरि गुण गाई रही